लड़कों का हाल है। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई, बड़ा शोर मचा हिंदुस्तान में उस फिल्म पर। उस फिल्म के थिएटर के बाहर लखनऊ के अंदर एक लड़की फिल्म देख करके बाहर निकल के जा रही है, उसको रोक लिया रिपोर्टर ने। वो बुर्का ओढ़े हुई लड़की थी। क्या नाम है आपका? कह लगी मेरा नाम जरीन फातिमा है। क्या देख के आ रही है? फिल्म देख के आ रही है। क्या देखा है? फिल्म देखी है, फला फिल्म देखी है। क्या लगा फिल्म में? फिल्म में डांस अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। अगर मैं वहां होता तो उस बच्ची के, उस लड़की के पांव पकड़ के कहता कम से कम नबी की बेटी फातिमा के नाम की लाज रख लेती। तू फातिमा का नाम किस थिएटर के बाहर खड़े होके ले रही है? बुर्का ओढ़ के जब मुसलमान लड़कियां थिएटर के बाहर खड़े होने लगे तो ये दौर सख्त, मुझे तो लग रहा है बड़ा सख्त दौर है ये, बड़ा सख्त। अपनी बेटियों को बचाओ। अरे तुमसे और हमसे अच्छे तो पहले जमाने के भिखारी थे कि वो इस्लाम को रुस्वा नहीं करते थे। कि सुनो मेरी बात सुनो, कुछ लोग कहते हैं मदीने से बुलावा आएगा तो मदीने से जब बुलावा आ जाता है जब आपके पास पैसे होते हैं। वो हुजूर देते ही इस वजह से पैसे कि मदीना जाओ। अब आपके पास कोई टेलीफोन नहीं आएगा मदीने से कि आ जाओ, हैं? आप कह रहे हैं बुलावा नहीं आ रहा, कचहरी से बुलावे आ रहे हैं, जमीनें लिखी जा रही हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा है। एक मुकर्रिर साहब कह रहे थे भाई मुझे एक आदमी ने तकरीर करते करते उम्रे का टिकट दे दिया। मैं पीछे बैठा था, मैंने कहा यार मैं तो आपको जानता हूं पर्सनली, आपके ऊपर तो 10 साल से हज फर्ज है और आप उम्रे के टिकट की बात कर रहे हैं। यानी भिखारी कहीं भी पहुंच जाए भिखारी रहता है, यानी उसका मिजाज नहीं बदलता है ना। नाथुआ कहते नहीं मेरा दिल तड़प रहा है, कोई तड़पता नहीं है, बेवजह की बातें करते हैं। एक साहब कह रहे थे मेरा दिल तड़प रहा है और जल रहा है सीना और मुझे ले चलो मदीना। मैंने कहा यार तुझसे किसने मना किया है? तू झूठ बोलता है माइक पे बैठ के। बोले क्या हुआ? मैंने कहा 10 लाख की कार खरीद ली और तू मदीने नहीं गया अभी तक। बात करते हैं लोग और मदीने जाते हैं तो कुछ लोग बदतमीजी वहां तस्वीरें खींचते हैं। हुजूर की बारगाह में तो रोना चाहिए। मैं कहां आ गया? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं मदीने के लायक नहीं था, मैं काबे के लायक नहीं था, मैं आपके दर के लायक। आपने मेहरबानी की है, हम तस्वीर नहीं बनाऊंगा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी तकदीर बनाऊंगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर। उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना। बस इको कम करो। तकरीर शुरू कर रहा हूं। तकरीर मैं ये कह रहा हूं हमारे पास सबसे कीमती चीज क्या है? ईमान। क्या बोलो? और ईमान पाक है। क्या है? पाकी का नाम ईमान है। हुजूर वो तस्वीर बनाएंगे जो थोड़ा सा उसको कर दीजिए, तबसरा कर दीजिए। अरे तकरीर करने पोस्टर में भी तस्वीर बना रहे हैं। मैं नहीं, पोस्टर में तस्वीर नहीं बनानी चाहिए किसी तरह की, मैं तकरीर में कर दूंगा इंशाल्लाह। अब आप तशरीफ रखें। ये जायद भाई ना दीवाने हैं गौस पाक के, इन्हें लोग सब नहीं समझ सकते। इनकी ये शेर पढ़ते हैं तो लोग हंसते हैं, हंसना नहीं चाहिए, ये शेर का अंदाज है इनका। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें बरकत दे और मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह इन्हें फिर से मदीना दिखा दे। आमीन। आप सबको दिखाए। अगर आप कहें तो मैं रमजान में जा रहा हूँ, सबके लिए गुजारिश कर दूं बुलाने के लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? हाथ उठा करके लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अर्ज करता हूँ। मैं अर्ज कर रहा था कि सबसे कीमती चीज क्या है हमारे पास? ईमान। और ईमान इतनी कीमती चीज है कि ये बड़े बड़े सदर, हिंदुस्तान के सदर, वजीर आजम के पास वो नेमत नहीं है जो अल्लाह ने हमें ईमान की नेमत दी। मगर अगर ये ईमान छिन जाए तो सूफिया ने लिखा ईमान पाक है और ये पाकी को पसंद करता है। जब गंदगी इसके अंदर आने लगती है ना दिल के अंदर, तो ईमान हल्के हल्के निकलने लगता है। हजरत सैयदना मौला अली, उनके खलीफा हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी, जिनका स्टेटस ये है कि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा का दूध पिया है। और सूफिया में बड़ा नाम है हसन बसरी का, ताबई बुजुर्ग हैं, हसन बसरी हैं। वो फरमाते हैं मेरी बस्ती का एक बसरे का हाफिज कुरान, उससे बेहतर ना कोई हाफिज था, ना उससे पक्का कोई हाफिज कारी था पूरे बसरा में। वो इतने बेहतरीन
बेहतरीन कुरान पढ़ता था और इतना अच्छा उसको याद था पहते, मगर एक दिन वो फजर के बाद मेरे पास आया और रोने लगा, कहने लगा मैं बर्बाद हो गया हुजूर, मेरे लिए दुआ कर दे, मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का ना रहा। मैंने पूछा क्या हो गया? कहने लगा हुजूर मैं कहीं का नहीं रहा हूं, मेरी बर्बादी हो गई। मैंने पूछा बताना क्या हो गया? कहने लगा हुजूर कल से मुझे कुरान की एक भी आयत याद नहीं, एक एक लफ्ज मेरे सीने से निकल गया। मैंने पूछा क्या हुआ? कह लगे कल एक लड़की का मैं पीछा कर रहा था, पीछा करते करते उस पर मैंने गलत नजर डाली, बदनिगाही की, उसने पलट के मुझे देखा और कहा तुझको शर्म नहीं आती, हाफिज कुरान होके मेरे पीछे चलता है। कहते हैं उसके लफ्ज के बाद ऐसी घबराहट मेरे दिल में पैदा हुई कि मेरे सीने से कुरान का एक एक लफ्ज याद निकल गया। मैं पूरी रात रोया हूँ, एक भी कुरान का लफ्ज याद नहीं, एक भी सूरा याद नहीं। हुजूर अभी तो मेरे दिल से सिर्फ जो है वो कुरान निकला है, कहीं ऐसा ना हो मेरा रब ज्यादा नाराज हो जाए, मेरा ईमान भी निकल जाए, मेरे लिए दुआ कर दें। मैंने एक बार बदनिगाही की तो मेरा ईमान निकल गया, मेरा कुरान निकल गया, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए। कहते हैं वो ज़ारो कतार रोता था, मैंने उसके सर पे हाथ रखा और उससे कहा तौबा कर, मैं भी दुआ करता हूँ। वो पूरी दिन तौबा करता रहा, पूरी रात तौबा करता रहा और सुबह को दूसरे दिन अल्लाह का फजल हुआ, उसके सीने में कुरान वापस अल्लाह ने भेज दिया, उसके सीने में कुरान वापस आ गया। मगर ना तो हसन बसरी की तरह अब पीर है, ना उस हाफिज कुरान की तरह अब मुरीद है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, ऐ नौजवानों बताओ जरा, एक सियाबी रसूल है, उसका नाम है उतबा बिन गजवान, वो तलवार चला रहा है, इमाम गजाली लिखा है वो तलवार चलाते चलाते उसने अपनी तलवार को फेंका है और तलवार को फेंकने के बाद उसने फिर अपना जो है ना अपना चाकू निकाल के अपनी आंख में मारा है और आंख में मारने के बाद उसने अपनी आंख निकाल के फेंक दी है। अब शोर मचा है, शोर इतनी जोर से मचा सारे लोग इकट्ठे हो गए, ये तूने क्या किया? अबू मूसा अशअरी कहते हैं मैंने पूछा बताना तूने ये आंख क्यों निकाल के फेंक दी, ये बताना। हम सब रोते थे, पूछते क्या हुआ? कहने लगे बस एक गुनाह हो गया, उस गुनाह के कफारे में ऐसा किया है। क्या मतलब? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब कोई बदनिगाही करता है तो उसकी आंख में जहन्नम की कील ठोकी जाएगी। फिर मेरे नबी सच्चे हैं, नबी का फरमान भी सच्चा है, कहीं ऐसा ना हो मेरी आंख में बदनिगाही की वजह से जहन्नम की कील ठोक दी जाएगा। क्या मतलब? कल कहते हैं एक लड़की पे नजर पड़ गई और जब मैंने ये सोचा लड़की पे नजर पड़ गई तो मैंने सोचा कहीं मेरी एक आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए। वो कहता उतबा बिन गजवान सहाबी के मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो, ऐसा तुमने खौफ देखा कभी? ऐसा तकवा देखा? कहते हैं कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा, बताएं। हजरत अबू मूसा अशअरी बयान करते हैं उसकी एक आंख से आंसू और एक आंख से खून के लोथड़े गिर रहे थे और वो ज़ारो कतार रोता था। सहाबी कहता था क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? मैंने कहा अल्लाह सिर्फ तुझे माफ नहीं करेगा, जो तेरी इस बात को सुन के तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफी अता करेगा। मगर अर्ज करने का मतलब यह है वो तो एक सहाबी है, एक बार नजर पड़ी है, मगर यहाँ कोई ऐसा नौजवान लड़का पड़ा होगा जिसके पास वो जो खाली जो फ्री डेटा आता है, उसका जियो का डाटा आता है, उसका एयरटेल का डाटा आता है और वो समझ रहा है सब कुछ आसान है, मैं गुनाह करता जाऊं पकड़ा नहीं जाऊंगा और रातों को गंदी तस्वीरें देख रहे हैं। और आज तो ऐसा इल्ला माशाअल्लाह कोई नौजवान बैठा होगा जिसके मोबाइल में गंदी तस्वीर ना हो, जिसके मोबाइल में गंदी वीडियो ना हो, जिसके जो गंदी तस्वीरें ना देखता हो, जो इंस्टाग्राम न चलाता हो, जो फेसबुक न चलाता हो और फेसबुक पे गंदी तस्वीरें आती हैं, पर है ना औरतें आती हैं। ये ईमान के खत्म होने का दौर है, ये कयामत का कुर्ब है। मैं अर्ज करता हूँ आपसे अपने रब से डर जाओ, अपनी जिंदगी को पाक कर लो, अपनी तन्हाइयों को बदलो। अब तो इस कदर अल्लाह के साथ बगावत करने लगे हैं मुसलमान कि अपने स्टेटस पे लगाते हैं गंदी तस्वीर, अपनी स्टेटस पे लगाते हैं कि लो मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मेरे स्टेटस पे गंदी लड़की नाच रही है। मेरा स्टेटस, मेरा हालात ये है कि मेरा नाम मोहम्मद कामरान है, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, मेरा नाम मोहम्मद जैद है, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है, मेरा नाम मोहम्मद अमानत है, मेरा नाम अली के नाम पर है, मेरा नाम हुसैन के नाम पर है, मगर मैं गंदगी इस कदर कर रहा हूँ कोई देखे तो। अभी कुछ दिनों पहले तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये तो लड़कों का हाल है। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई, बड़ा शोर मचा हिंदुस्तान में उस फिल्म पर। उस फिल्म के थिएटर के बाहर लखनऊ के अंदर एक लड़की फिल्म देख करके बाहर निकल के जा रही है, उसको रोक लिया रिपोर्टर ने। वो बुर्का ओढ़े हुई लड़की थी, क्या नाम है आपका? कह लगी मेरा नाम जरीन फातिमा है। क्या देख के आ रही है? फिल्म देख के आ रही है। क्या देखा है? फिल्म देखी है, फला फिल्म देखी है। क्या लगा फिल्म में? फिल्म में डांस अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। अगर मैं वहां होता तो उस बच्ची के, उस लड़की के पांव पकड़ के कहता कम से कम नबी की बेटी फातिमा के नाम की लाज रख लेती। तू फातिमा का नाम किस थिएटर के बाहर खड़े होके ले रही है? बुर्का ओढ़ के जब मुसलमान लड़कियां थिएटर के बाहर खड़े होने लगे तो ये दौर सख्त, मुझे तो लग रहा है बड़ा सख्त
सख्त दौर है ये, बड़ा सख्त, अपनी बेटियों को बचाओ। अरे तुमसे और हमसे अच्छे तो पहले जमाने के भिखारी थे कि वो इस्लाम को रुस्वा नहीं करते थे कि जमा मस्जिद में एक आदमी भीख मांग रहा है, जब वो भीख मांग रहा है तो उधर से अंग्रेज गुजर के गया, उसने कहा कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा, उसने जो कुछ दे दिया, अंग्रेज अंदर गया, उसका बटुआ गिर गया धोखे से, उसे दिखाई दिया, उसे नजर आया भिखारी को, भिखारी ने बटुआ उठा लिया और उसका पर्स उठाने के बाद उसे ढूंढा, वो मिला नहीं। 3 महीने के बाद अंग्रेज वापस उधर ही आया, उसने कहा ये आपका पर्स है साहब? साहब ने खोल के देखा, सारा पैसा था। कहने लगा तू भिखारी नहीं है? कहा हूं तो। क्या इतना पैसा तेरी जिंदगी बदल सकती थी? क्या तू भिखारी मोहताज नहीं है? क्या बिल्कुल मैं मोहताज भी हूं और भिखारी भी हूं। क्या फिर ये पैसे क्यों नहीं निकाले? तो भिखारी रो के कहने लगा बात ये मैं भिखारी हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। क्या मतलब? का तुम ईसा के उम्मती हो, मैं मुस्तफा का उम्मती हूं। अगर मेरे नबी ने तेरे नबी ने मेरे नबी से कयामत के दिन कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे सरकार को तकलीफ हो जाती, मेरे रसूल को तकलीफ हो जाती। अल्लाह अकबर। हरीसुन अलैकुम लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। हरीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं कि जब उम्मती गाली बकता है तो उसकी तकलीफ हुजूर को होती है, जब उम्मती गाली बकता है तो उससे सरकार को रोज़ा रसूल में तकलीफ होती है। वो भिखारी बोला लो ये लेके जाओ अपना बटुआ और ये ले जा, मैं भिखारी हूं मगर हुजूर का वफादार हूं। अंग्रेज बोला ये बटुआ बाद में देना, पहले मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जब इस उम्मत के भिखारी की ईमानदारी का ये आलम है तो फिर इस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम क्या हो? बुशिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती बाई से रसवाई पैगंबर हैं। बुशिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, बुशिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती बाई से रसवाई पैगंबर हैं। वो कैसा दौर था मियाँ कि जब एक कश्तियां उतरी थी मुसलमानों की, उन्होंने जो है वो कश्तियां उन्होंने समंदर पार किया, कश्तियों को लगाया सहार किनारे से, और उसका जनरल जो था उसने कहा था मुसलमानों जो जाना चाहता है चला जाए कश्ती लेके, थोड़ी देर के बाद फिर जाने का रास्ता बंद कर दूंगा। क्या मतलब? थोड़ी देर के बाद मैं कश्तियों को जलाने वाला हूं। तारिक बिन जियाद ने कश्तियों को जलाया और कहा मुसलमानों बोलो अब क्या तुम्हारे पास एक ही सूरत है, या तो शहादत है या तो फतह है। अब बताओ उंदुलुस के साहिल पर जब तारिक बिन जियाद का काफिला उतरा था तो उसने यही कहा था या तो फिर शहादत है या फिर अल्लाह के नाम पर शहादत, या फिर स्पेन पे नबी के नाम का झंडा गड़ेगा। स्पेन के साहिल से जब इकबाल चला था, जब वो चला था, जब वो तारिक बिन जियाद, इकबाल ने कहा था हट न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से होकर जाते थे, तो उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तो एक चीज ही क्या हम तोप से लड़ जाते थे, दस्तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की, आगे लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रूह के जमी वो सुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नमाज, मंदा साहिब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, और तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने और काट कर रख दिया कुफ्फार के लश्कर किसने? कौन है? किसने वो किया था? वो मुजाहिदीन इस्लाम थे। जब उन्होंने स्पेन के साहिल पर अपनी कश्तियों को आग लगा के घोड़े दौड़ाए हैं। आपको पता है मुसलमानों ने कैसी तारीख लिखी थी? कुछ दिनों के अंदर स्पेन के बड़े बड़े शहर फतह हो रहे थे, जरा से चंद मुजाहिदीन इस्लाम ने वो कारनामे दिखाए थे। मगर जो बात बताने की वो ये है कि एक गिरजा घर में खड़े होकर के सारे पादरियों ने मशवरा किया मुसलमानों को कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, उन पर मजहबी जुनून तारी है, कैसे रोका जाए। तो उस वक्त में एक पादरी ने से कहा गया कि मुसलमान बहुत खतरनाक हैं, वो तो बिल्कुल जिन्नात की तरह है, जिधर से जाते हैं मारते हुए जाते हैं, कैसे रोका जाए मुसलमानों को। तो उसमें क्या एक पादरी बोला मुझे इन मुसलमानों से डर नहीं लग रहा है, का फिर का मेरी नजर में ये बड़े नहीं है जो लड़ने आए हैं, का फिर का बड़ी तो वो माएं हैं जिन्होंने अपनी कोकों से ऐसे बच्चों को जन्म दिया है। अल्लाह नारे तकबीर, बोलो नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आज़म, सरज़मीने हदिया शरीफ। इसका मतलब समझ रहे हो? ईसाइयों ने ये कहा और यहूदियों ने कि हम मुसलमानों के किरदार को खत्म करेंगे। अब
तारिक बिन जियाद पैदा, अब मूसा बिन नसीर पैदा, अब सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा, और फिर वो घुस गए हमारे घरों में। बोलो घुसे नहीं घुसे? औरतें अंग्रेजों की तरह बोलने लगी, इनके कपड़े देखो। अभी मैं बाजार से गाड़ी से आ रहा था, बाजार में कितनी औरतें बेपर्दा थी, जलसे में आके बेपर्दगी करती हैं औरतें, और लड़के कितने खड़े हैं उस तरफ। उन्होंने कहा हम इनके किरदार को खत्म कर देंगे, और हुआ भी यही कि मुसलमान लड़कियां, मुसलमान औरतें आज सैयदाए कायनात की कनीज़ें जो कल तक थी, आज वो बंबई की औरतों के नाटकों से मुतासिर हैं। उन्हीं की तरह कपड़े पहनती हैं, उन्हीं की तरह बोलती हैं, उन्हीं की तरह चलती हैं। माओ और बहनों का असर जब तक कौम पे था, कौम कामयाब थी। आप तो काम पे चले जाते हो, आपके बच्चे को जितना भी नींद देगी उसकी मां देगी, और मां देख रही है सीरियल, गाने, नाटक, बाजे, यही तो सब हो रहा है। अच्छा सुनो, अब औरतों ने क्या किया कि औरतों ने अपना मशलेरा तय कर लिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान में जो सीरियल वाली औरतें कपड़े पहनती हैं, उन्हीं कपड़ों की तरह पाकिस्तान के सीरियल देखने लगी। मुसलमान औरतें यहां रहती हैं हिंदुस्तान में, और पाकिस्तानी सीरियल देखती हैं, वो पाकिस्तानी गंदे घटिया सीरियल जिसमें देवर भावच की मोहब्बत दिखाई जाती है, सास और दामाद की गंदी घटिया मोहब्बत दिखाई जाती है, जिसमें जो माज़अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जिसमें जो बेहयाई की ट्यूशन दी जाती है। इन पाकिस्तानियों से मैं पूछना चाहता हूं, ओ पाकिस्तानियों, मैं पाकिस्तान के बाज उलमा का अदब करता हूं, मगर सबका नहीं करता, मगर वो जो बदअकीदा जो हमारे हिंदुस्तान को एडवाइस देते रहते हैं, हिंदुस्तान ये करो, हिंदुस्तान वो करो, हिंदुस्तान में ये परेशानी, हम कहते हैं तुम हमारे बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। वो कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान जो बना है ना, वो कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान जो बना है ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है। मैं कहता हूं चलो तुम्हारा पाकिस्तान तो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है, मगर ये बताओ ये जो तुम्हारी फिल्में बनती हैं, ड्रामे, ये किस नाम पे बन रहे हैं? ये तुम्हारे घर की मुसलमान औरतें, तुम्हारे यहाँ की लड़कियां ये जो नाटकों में नाच रही हैं, ये कौन से नाम पर नाच रही हैं? बेगैरत कहते हो इस्लामी मुल्क, और तुम यहूदियों की तरह जी रहे हो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जहां गंदी फिल्में देखी जाती हैं वो जगह पाकिस्तान है, और कोई दूसरा मुल्क नहीं है। सबसे ज्यादा एडल्ट और पॉर्न फिल्म जहां देखी जाती है, एक सर्वे के मुताबिक वो जगह पाकिस्तान है। पाकिस्तानियों, अपनी पाकिस्तान को, अपने पाकिस्तान की तारीफ करो, हमारे मुल्क में के बारे में बातें मत किया करो। हमें अपने मुल्क पर फख्र है, हम हिंदुस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में हैं, और सुकून से हैं, और आराम से हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसकी वजह यह है कि तुम्हारे यहाँ जब कोई नमाज पढ़ता है तो उसे डर लगता है कहीं मस्जिद में बम न फूट जाए, और आए दिन बम फूटते रहते हैं, इस्लामाबाद में धमाके होते रहते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह देखो, तुम जब नमाज पढ़ते हो तो तुम उड़ा दिए जाते हो अपने मुल्क में, और जब हम अपने मुल्क में नमाज पढ़ते हैं तो नमाज हम पढ़ते हैं, हमारी हिफाजत गैर मुस्लिम करते हैं, और दुनिया को यह बताते हैं कि हिंदुस्तान में किसी राजा की नहीं, अजमेर के ख्वाजा की हुकूमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे बताओ, लड़कियों के लिए मशलेरा क्या था? सैयदा खातून जन्नत की जिंदगी, अम्मी खतीजतुल कुबरा की जिंदगी, अम्मी आयशा की जिंदगी। बोलो, देखो बैठे हो आप तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। है? मगर लड़कियां उस तरफ चली गई, उस तरफ उन्होंने खातून जन्नत को छोड़ दिया, उन्होंने जो है ना वो राबिया बसरी को छोड़ दिया है? और इसका असर क्या हुआ है? दिसंबर से लेके अब तक, यानी दिसंबर से लेके मार्च तक सिर्फ बरेली जिले में 65 लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों घरों में। नारे लगाओ लगाओ, हम तो, मैं तो लगाता हुआ था नहीं नारे। मैं नहीं ये थोड़ी कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि नारा लगाने का दौर नहीं है ये दौर है अपनी बेटियों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करने का। 2014 से लेके अब तक तकरीबन 8 लाख लड़कियां, मैं कहता हूं या तो वो लड़कियां इस्लाम समझी ही नहीं थी,
क्योंकि इस्लाम मुसलमान होने के लिए माँ का मुसलमान होना जरूरी, वाह सुभान अल्लाह, वाह, और बाप का सही मानों में मुसलमान होना जरूरी। जब माँ नाच रही है, बेटी भी साथ में नाच रही है, तो फिर बेटी अगर इधर चली जाए उधर, रूह तो पहले ही मर चुकी है, ईमान तो था नहीं। छोटी बच्ची 5 साल की नाची, जब 5 साल की बच्ची नाचने लगी तो आपने स्टेटस पे लगा के कहा देखो मेरी बेटी नाच रही है, और तेरी बेटी नाच नहीं रही है, तेरे घर की शर्म खत्म, तेरे घर की हया खत्म। एक 9 साल की लड़की को 10 साल की मैंने आज से 12 साल पहले टोका था एक शादी में। मैंने उसके भाई से कहा था ये पैंट पहन रही है, इसको मना करो, तो वो मुझसे बोला आप अपनी बहन पर ध्यान दे, मेरी बहन पे ध्यान ना दे। मुझे अपनी बहन पर भरोसा है। और आज के टाइम में वो लड़की गैर मुस्लिम के घर में है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जब तुम्हारे घर में टीवियां चली, फिल्में चले, ड्रामे चले, सुभान अल्लाह की बात नहीं सुनो, तो फिर यही तो रिजल्ट आना था। वरना खुदा की कसम अभी कुछ दिनों पहले तवज्जो चाहता हूं, अगर ईमान अंदर हो तो कुछ दिनों पहले की बात बता रहा हूं, अगर ईमान अंदर हो तो बता रहा हूं। अभी कुछ दिनों पहले ज़लज़ला आया तुर्की में, 150 घंटे के बाद पता चला कि इस मलबे में कोई है। जब उसको फाड़ा गया, तोड़ा गया, निकाला गया, तो अंदर एक लड़की की आवाज आई, कहने लगे बेटी बाहर आओ। उसने कहा बिल्कुल बाहर नहीं आऊंगी, 150 घंटे से भूखी प्यासी है, मल्ली बाहर नहीं आऊंगी। कहा क्यों? कहा मेरे पास चादर नहीं है। पहले चादर अंदर डालो, चादर अंदर फेंको, पहले पर्दा करूंगी फिर उसके बाहर आऊंगी। कहा क्यों? कहा मेरे अभी तुर्की में ज़लज़ला आया है, मगर मेरा ईमान अभी सलामत है।